देखते हैं हम लोग अध्याय 1 जो आपका है वास्तविक संख्याएं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। आप सभी को पता है कि आपका 27 तारीख का मैथ का पेपर है, तो 4-5 दिन का आपके पास समय बचा है। तो 4-5 दिन में हम लोग क्या करते हैं, अध्याय बाय अध्याय क्या करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे आपके क्वेश्चन बनता है। तो जो अध्याय 1 आपका है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में देखिएगा आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो आपकी थ्योरी से रिलेटिव है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका एक फार्मूला बनता है, यहाँ से उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बनता आपका दो संख्याओं का योगफल गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मौसौ गुणे लौसौ होता है। मौसौ गुणे क्या होता है आपका, लौसौ। इतने तो पढ़ लिए होंगे आप लोग, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो संख्या में ए और बी मान लेते हैं, और यहाँ पर HCF गुणे क्या होता है, LCM होता है। इतना तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, इस पर पेपर में देख लो होगा आप लोग। ओ हीरो, इस पर आधारित आप लोग का क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो फार्मूला भी पूछ सकता है कि दो संख्याओं का योगफल बराबर कितना होगा, ठीक है ना। या तो पूछ देगा आपका HCF, अगर पूछ दे मान लीजिए LCM ज्ञात करने के लिए, तो LCM का फार्मूला क्या होगा, LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा क्या होता है, HCF होता है। या तो इस टाइप में पूछ देगा आपका, ठीक है। उसी संख्या से मान लीजिए LCM पूछ, LCM तो हो गया, HCF आपका पूछ दे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आधारित आपका एक सवाल फिक्स है जो पूछेगा, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग सिद्ध करने वाला जो आपका पेपर में पूछ देता है। पेपर में ये पूछेगा आपका, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये तो आपका फिक्स से पूछेगा, या तो कड़ी में 2 पूछे, या तो कड़ी में 3 पूछे, या कड़ी में 5 पूछे, या कड़ी में 7 पूछे, कोई भी पूछ सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही टाइप से सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं। और ये जो बोर्ड पेपर में आएगा आपका 4 मार्क्स का फिक्स है। तो जितना आपका क्वेश्चन बनने वाला है जिससे रिलेटिव, उस रिलेटिव पे मैं सवाल बताऊंगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हम लोग लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं, माना कड़ी में दो, कड़ी में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कड़ी में 2 बराबर A बट्टा B। उसके बाद यहाँ भाषा हम लोग लिखते हैं जहां AB सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। और क्या होना चाहिए आपका, P बराबर नॉट इक्वल 0, और B का जो वैल्यू होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए किसी भी अवस्था में, ठीक है। या तो पहले आप लोग लिख सकते हैं जहां B बराबर नॉट इक्वल 0 और A और B आपके क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वर्ग कैसे होगा, ऐसे आपका वर्ग हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से जब वर्ग करेंगे तो देखिएगा जब किसी संख्या में क्या होती है, गुणा होती है, तो कड़ी से क्या होता है, हट जाता है, क्या बचता है आपका, बस 2 बचता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अब बराबर A स्क्वायर बटा B स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2B स्क्वायर, हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर एक भाषा और लिखते हैं पुनः हम लोग,
क्या भाषा में लिखते हैं कि जो ए स्क्वायर होता है ना, वो किसको विभाजित करता है? 2 को क्या करता है? जो ए स्क्वायर है वो किसको विभाजित करता है? 2 को विभाजित करता है। अच्छा मान लीजिए बस यहाँ पर क्या होता आपका, सिर्फ ए होता और यहाँ पर सिर्फ क्या होता, 2 होता, तभी भी ये क्या करता, ए जो होता आपका क्या करता, 2 को क्या करता, विभाजित करता। तो यहाँ पर भाषा में ऐसे लिख लेते, ए जो होगा 2 को भी विभाजित विभाजित करेगा। उसके बाद पुनः हम लोग लिखते हैं माना माना ए बराबर क्या लिखते हैं भाव, 2c। क्या लिखते हैं हम लोग पुनः, माना ए बराबर 2c। यहाँ पर इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान के रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माना ए बराबर 2c। तो यहाँ पर भी जहाँ लिख लेंगे आप लोग, जहाँ c एक क्या होता है आपका पूर्णांक होता है, c एक क्या होता है आपका पूर्णांक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो काम यहाँ पर हुआ सेम काम यहाँ पर नीचे भी होगा, सेम कंडीशन में वही काम यहाँ पर भी करना है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या मान रखेंगे, 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग भाषा में लिख लेंगे समीकरण 1 से। किससे लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2b स्क्वायर। क्या रखेंगे, 2b स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। देखिएगा 2 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। क्या बचेगा आपका b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अच्छा देखिएगा यहाँ पर जो आपका था ए स्क्वायर जो था वो 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पर जो होगा b स्क्वायर जो होगा वो 2 को विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा, 2 को। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर जो है वो 2 को विभाजित विभाजित करता है, विभाजित करता है। अच्छा बस b होता तो भी क्या करता है, 2 को विभाजित करेगा, 2 को भी विभाजित करेगा, 2 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ओके, अब यहाँ पर इतना काम हो गया, यहाँ तक हमने क्या किया, काम जितना था आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ए और बी, यहाँ पर इसलिए नहीं ऐसे डायरेक्ट लिखते, ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ए और बी आपका क्या है, सह अभाज्य संख्या है, लिखते हैं। अंत में क्या एक भाषा लिख लीजिएगा, अतः कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इतना कर लेंगे आप लोग। उसी प्रकार आपका क्या होता है, कड़ी में 3 को लिखना होता, 5 को लिखना होता और 7 को लिखना होता है। ठीक है, तो जहां जहां आपका कड़ी में 2 रहेगा वहां पर बस क्या कर लो 3। अब 3 को लगा रहे तो यहाँ पर क्या कर लो, आप लोग 3 लिख लो, कुछ नहीं करना, 3 बस क्या करना, लिख लेना। 3 बस क्या करना है, लिख लेना, और कुछ नहीं करना आपको। 3 को क्या करना है, लिख लेना है, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 लिखते आ जाओ, 3 लिखते आ जाओ। यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 9c स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, और यहाँ भाग करेंगे कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा।
इतना क्लियर हो गया, बस सिंपल सा वही। 5 का निकाल रहे हो तो क्या होगा, 5 का आप लोग लिख लो, 5 का लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा भाषा और हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, इसलिए इसलिए 2 और कमा ए और बी एक क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अंत में लिखेंगे अतः कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। इतना कर लेंगे आप लोग, इतना तो पढ़ लेंगे आप लोग, इतना तो कंप्लीट है ना सबका, आप लोग का वो कंप्लीट है ना, यह 2-3 वाला। ऐसा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछ देता है।